आधी रात प्रधानमंत्री का दौरा बीच में रद्द कर दिया जाता है, वो भी तब जब प्रधानमंत्री एक बड़े इस्लामिक मुल्क में थे। इसके बाद एक के बाद एक कई बड़े फैसले लिए जाते हैं। गृह मंत्री तुरंत कश्मीर के लिए रवाना होते हैं और फिर शुरू होता है एक के बाद एक बड़े एक्शन का दौर। पाकिस्तान पानी रोक दिया जाता है, अटारी बॉर्डर का गेट बंद कर दिया जाता है। इतने बड़े कदम भारत पाकिस्तान के इतिहास में कभी नहीं उठाए गए। सार्क वीजा छूट योजना को भी रद्द कर दिया गया। वाघा बॉर्डर पर होने वाली बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी में दोनों देशों के जवानों के हाथ मिलाने की रस्म पर भी रोक लगा दी गई। आईटी मंत्रालय के आदेश पर पाकिस्तान सरकार का एक्स अकाउंट भारत में ब्लॉक कर दिया गया। विदेश मंत्रालय ने जर्मनी, कनाडा, यूरोप, रूस, यूके जैसे 20 से अधिक देशों के राजदूतों को बुलाकर पहलगाम की जानकारी दी। गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री एस जयशंकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भवन में मिलकर आए, पूरी स्थिति का अपडेट दिया है और क्या कोई हामी भी ली है। अब भारतीय सेना प्रमुख भी पहलगाम जा रहे हैं और सबसे बड़ी और अजीब लगने वाली बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी बिहार की एक रैली में इंग्लिश में भाषण देते हैं। बोलते बोलते उन्होंने अंग्रेजी में पूरी दुनिया को एक संदेश दे दिया। पूरी दुनिया को आगाह करते हैं कि हम आतंकियों को वो अंजाम इस वक्त देंगे जिनकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। भारत को गंभीर एक्शन लेने वाला इस वक्त पूरी दुनिया भी इस नजर से देखे, ये इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी चाह रहे हैं। खुद पाकिस्तान लगातार क्या कह रहा है? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से लेकर आर्मी चीफ के हाव भाव बता रहे हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है। पाकिस्तान ने भारत के लिए अपना एयर स्पेस भी बंद कर दिया है और एक बड़ी बात यह कि प्रधानमंत्री ने यूएई से लौटते हुए पाकिस्तान का एयर स्पेस इस्तेमाल नहीं किया था, जबकि जब वो गए थे भारत से यूएई तो वहां पर वो एयर स्पेस यूज हुआ था, पर आते हुए ही उन्होंने कोई बड़ा संदेश दे दिया था। पाकिस्तान से कुछ वीडियोस भी सामने आए जिसमें पाकिस्तानी सेना में हलचल नजर आ रही है। पाकिस्तानी एयरफोर्स एलओसी के पास लगातार नजर रख रही है और अब जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो इस पूरे घटनाक्रम को और ज्यादा गंभीर बना रही हैं। रात के अंधेरे में जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में अचानक सेना की मूवमेंट तेज हो जाती है। हेलीकॉप्टर्स की गूंज घाटी में गूंजने लगती है। एलओसी के नजदीक बने एयरबेस पर स्पेशल ऑप्स टीम तैनात नजर आती है। उधर रॉ और आईबी के सीनियर अफसर लगातार वॉर रूम में हैं, जिन पर नजर लगातार सीधा एनएसए अजीत डोभाल रख रहे हैं। क्या कोई बड़ा ऑपरेशन होने वाला है या फिर शुरू हो चुका है? सोर्सेस की माने तो भारत की तीनों सेनाओं को हाई अलर्ट पर रखा गया है। नॉर्दर्न कमांड को फुल ऑपरेशनल रेडीनेस में रहने का आदेश मिला है। बहुत बड़ी बात है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि पाकिस्तान के पीओके के वाले हिस्से में आम लोगों को इवैक्यूएशन के लिए कहा गया है। स्कूली बच्चों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। यानी डर सिर्फ यहां नहीं वहां भी है। भारत की तरफ से एक भी गोली नहीं चली, लेकिन पाकिस्तान के भीतर खौफ की गोलियां चल चुकी। पीएम मोदी की बॉडी लैंग्वेज साफ कह रही है, दिस टाइम इट वोंट बी अ डिप्लोमेटिक नोट, इट विल बी हिस्ट्री रिटन इन फायर। इस बार भारत आतंकवाद जो है ना घुसकर मारेगा वो वाला नहीं, घुसकर सबक सिखाएगा। मरेंगे तो तुम सभी। एक और खास बात, सोशल मीडिया पर सेना से जुड़े जो भी इस वक्त ग्रुप्स है ना, वो एक क्रिप्टिक मैसेज पोस्ट कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? इट्स टाइम टू सेटल द स्कोर्स, कर्मा इज नॉकिंग ऑन द बॉर्डर। अब अगली सुबह का सूरज क्या लेकर आएगा ये कोई नहीं जानता, लेकिन इतना तय है कि भारत अब चुप नहीं बैठेगा और पाकिस्तान अब सिर्फ एलओसी की गर्मी नहीं, दिल्ली के इरादों की आग भी जल्द ही झेलेगा।